हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, महाकुंभ में परमेश्वर का फिर से भड़का क्रोध और मची भगदड़। महाकुंभ में जो है इतनी परेशानी बढ़ गई है, लोग इतना परेशान हैं कि कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। दोस्तों, वहाँ पर जो है लोग रो रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, बहुत ही संकट में लोग वहाँ पर पड़े हुए हैं। भगदड़ मची हुई है, तबाही मची हुई है और शायद कोई व्यक्ति तो ये सोचता होगा कि मैं ज़िंदगी में दोबारा यहाँ पर जो है नहीं आऊँगा। इतनी परेशानी, इतनी संकट में जो पब्लिक पड़ी हुई है। दोस्तों, न्यूज़ के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो है कई लोगों की जानें जा चुकी हैं और जो है कोई जो है जैसे कि 4 लोग गए थे, कोई एक दूसरे से बिछुड़ गया है, किसी का बच्चा बिछड़ गया, किसी का पत्नी बिछड़ गया, पति बिछड़ गया। लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि लोग क्या करें, कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं, लोग परेशान हैं। ऐसा न्यूज़ के माध्यम से दिखाया जा रहा है। दोस्तों, इतनी परेशानी संसार में क्यों बढ़ती जा रही हैं, इसकी वजह हम बताते हैं। लगातार समस्याएं दिन प्रतिदिन संसार में बढ़ती जा रही हैं। तो आइए इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज का वचन निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 में लिखा हुआ है। और एक बात बता देना चाहता हूँ, वचन को पढ़ने से पहले आप इस पूरे वचन को सुने। जब ये पूरा वीडियो देखेंगे तभी जो है परमेश्वर का वचन लास्ट में समझ में आएगा, इसलिए पूरा वचन सुनना जरूरी होगा। यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे। दोस्तों, पहली बात ये है कि पृथ्वी पर जो है मैं ये बताना चाहता हूँ आज के वचन से कि जो है परमेश्वर जो है पृथ्वी को नाश करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर जो पृथ्वी को खत्म करने के लिए जा रहा है और ये नूह के समय में जो जैसा हुआ था वही समय आज वापस आ गया है। ये नूह की समय की बात है जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। यीशु मसीह ने कहा था जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही जो है फिर से होगा और मैं जो है आ जाऊंगा बादलों पे और रैप्चर हो जाएगा। दोस्तों, नूह का समय वापस आ चुका है। नूह के समय में जब परमेश्वर ने जो है पृथ्वी का विनाश किया जल प्रलय के द्वारा, तो परमेश्वर ने कहा कि जो वही समय वापस आ जाएगा और मैं पृथ्वी को जो है विनाश करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने जहाँ पर बता रहा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। और लिखा हुआ है, परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि नूह के समय में जो है परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना किया, मनुष्य की रचना किया, लेकिन कुछ समय के बाद में संसार में जो है मनुष्य जो है बहुत बढ़ने लगे और पृथ्वी पर परमेश्वर ने देखा कि जो है बहुत बुराई जो संसार में बढ़ गई है। पृथ्वी जो है उपद्रव से, पापों से भर गई है और जिसके जो मन में आता है वही कर रहा है। इसलिए परमेश्वर का क्रोध संसार में भड़का और महाजल प्रलय भेजा। महाजल प्रलय के द्वारा जो संसार का जो है विनाश हुआ और यीशु मसीह ने कहा अब जब दोबारा मैं दुनिया का अंत करूंगा वही समय वापस आएगा, नूह का समय वापस आ जाएगा। दोस्तों, नूह का समय वापस आ गया है। महाकुंभ में इतनी भयानक परेशानी है, इतना दुख बढ़ गया है, लोग सोचते होंगे मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा। कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, ऐसा बताया जा रहा है। उनके कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। किसी का बच्चा बिछड़ गया, किसी का जो है बहन बिछड़ गया, कई लोग एक दूसरे से बिछड़ गए हैं, कितने संकट में, मुसीबत में हैं। मेरे दोस्तों, न्यूज़ के माध्यम से बताया जा रहा है कि करोड़ों की भीड़ वहाँ पर जो है। तो और नूह के समय में भी यही हुआ था कि जब मनुष्य भूमि पर बहुत बढ़ने लगे, तो आज संसार में जो है मनुष्य पृथ्वी पर बहुत बढ़ने लगे हैं और परमेश्वर ने कहा कि जो है पृथ्वी पर जो है बुराई बहुत जो है बढ़ गई है। मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा ही निरंतर उत्पन्न होता है। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर बोलता है कि मैं पृथ्वी को जो है खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। लिखा हुआ है, तब यहोवा ने कहा मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, सबको मिटा दूंगा। परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है कि जो पृथ्वी पर मैंने मनुष्य की सृष्टि किया है मैं सबको मिटा दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा। दोस्तों, परमेश्वर का क्रोध जो है संसार में आज भड़क रहा है और परमेश्वर का क्रोध जो है शांत नहीं हो रहा है। ये अंतिम दिन है, नूह का समय वापस आ गया है।
तो दोस्तों मेरे मसीह भाइयों और बहनों, इन अंतिम दिनों में जब नूह का समय वापस आ गया है, तो जो विश्वासी जन है, जो परमेश्वर के पवित्र जन है, वो लोग ऐसे समय में क्या करें? परमेश्वर अपने लोगों को बचाते हैं। नूह को परमेश्वर ने बचा लिया, नूह के परिवार को परमेश्वर ने बचा लिया, बाकी दुनिया में सबको परमेश्वर ने जो है ख़त्म कर दिया। आज वही होने के लिए जा रहा है कि संसार में जो है नूह का समय वापस आ गया है। अब हम बताते हैं मेरे मसीह भाइयों और बहनों कि जो हम लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम लोग कैसे बचेंगे, परमेश्वर अपने लोगों को कैसे बचाएंगे, ये बात भी आप ध्यान से सुन लीजिए। यदि आप ये पूरा वचन सुनेंगे तो आपको ये जानकारी हो जाएगी कि परमेश्वर के लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि उसी संसार में नूह उसी संसार में रहता था, उन्हीं लोगों के बीच में रहता था। आज हम लोग इस संसार में रहते हैं और संसार ये नाश होने के लिए जा रहा है। दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूँ, यदि एक बात का आप पालन कर लेंगे, परमेश्वर आपको जो है बचा लेंगे। दोस्तों उस समय में जो है नूह परमेश्वर पर विश्वास करता था, नूह परमेश्वर की बातों को मानता था, और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैंने पृथ्वी पर सिर्फ तुझी को धर्मी पाया है। इसलिए परमेश्वर ने नूह को और उसके परिवार को बचा लिया। मेरे दोस्तों नूह के जैसे हम लोग भी परमेश्वर की बातों को माने, परमेश्वर के वचन को जो हम लोग सुनते हैं उस वचन को ग्रहण करें। कई मसीह भाई बहन होते हैं जो वचन को सुनते हैं उसका पालन नहीं करते हैं, परमेश्वर का वचन को ध्यान नहीं रखते हैं। शैतान आता है, परमेश्वर के वचन को चुरा के लेके चला जाता है। जब परमेश्वर का वचन ध्यान नहीं रहेगा तो हम वचन का पालन कैसे कर पाएंगे? इसलिए मेरे मसीह भाइयों और बहनों, परमेश्वर की बातों को मानो, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो। पूरा संसार जो है संसार के हिसाब से जीवन जीता था, पाप में लगा हुआ था, बुराई में लगा था, अपनी इच्छा के अनुसार लोग जी रहे थे। लिखा हुआ है जिसके मन में जो कुछ भी आता है वही मनुष्य करता है। तो मनुष्य के मन में और मनुष्य का सोच विचार परमेश्वर के सोच विचार में धरती और आसमान का अंतर, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। इसलिए मेरे दोस्तों आप अपने मन के अनुसार ना जिए, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन ना जिए, परंतु आप परमेश्वर की बातों को माने, आप परमेश्वर के मन के अनुसार जीवन जिए। यदि आप परमेश्वर के हिसाब से जीवन जिएंगे, परमेश्वर के कानून के हिसाब से आप चलेंगे, तो परमेश्वर आपको निश्चय बचाएंगे, क्योंकि ये संसार, ये पृथ्वी नाश होने के लिए जा रही है। दोस्तों मैं फिर बताता हूँ कि आप कैसे बच सकते हैं। नूह के जैसे परमेश्वर की बातों को मानो, खराई का जीवन जियो, पवित्र जीवन जियो, अपने मन के अनुसार ना जियो, परंतु परमेश्वर के मन के अनुसार जीवन जियो। परमेश्वर कहता है कि मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरी बातों को मानोगे, तो तुम धर्मी ठहरोगे, तुम निर्दोष ठहरोगे और तुमको मैं बचा लूँगा। नूह को परमेश्वर ने क्यों बचाया था? क्योंकि नूह प्रभु की बातों को मानता था और संसार पाप करने में दीवाना था, पाप करने में जो है मगन था। अपने अपने मन की लोग कर रहे थे। आज संसार में लोग अपने अपने मन के हिसाब से जीवन जी रहे हैं, पाप करने में लगे हुए, कोई चिंता नहीं करना। कितना अपराध और जो है बुराई जो है पृथ्वी पर बढ़ गई है, लेकिन कोई इस बात की परवाह नहीं कर रहा है। यदि परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है तो जल्दी लोग विश्वास नहीं करते हैं। लोगों को ये सही बातें जो है भी खराब लगने लगी हैं, क्योंकि संसार में इतना ज़्यादा पाप की मात्रा बढ़ गई है कि अच्छाई बताई जाती है, सही बात उनको खराब लगती है। मेरे दोस्तों परमेश्वर का आना बहुत निकट है, इससे भी पृथ्वी नाश होने के लिए जा रही है। लास्ट में यही बताना चाहूँगा कि आप जो इस प्रकार से बच सकते हैं कि आप परमेश्वर की बातों को मानो। नूह को हमेशा याद रखो, नूह के जैसे जीवन जियो, नूह के जैसे धर्मी बनो, नूह के जैसे खराई का जीवन जियो, नूह के जैसे परमेश्वर की बातों को मानो, नूह के जैसे परमेश्वर के मन के अनुसार जीवन जियो। यदि आप नूह के जैसे जीवन जिएंगे और अपने परिवार को परमेश्वर के वचन की शिक्षा देंगे, और यदि आपके परिवार परमेश्वर के वचन को भी ग्रहण करेगा, तो परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भी नाश होने से बचा लेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।